नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या जैन और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश रहस्य में। आइए जानते हैं एक नए रहस्य को। दुनिया भर के 8 अजूबों में से एक ताजमहल की खूबसूरती की लोग मिसाल देते हैं। यह एक ऐसा अजूबा है जो अपनी खूबसूरती के साथ प्यार के एहसास के लिए भी जाना जाता है। इसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं और अपने साथ एक खूबसूरत एहसास को साथ ले जाते हैं। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आप सभी को इसके इतिहास के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना आलीशान ताजमहल खड़ा कर दिया। यह तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि वह उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। वैसे तो मुमताज का निधन बुरहानपुर में हुआ था, जिस कारण उन्हें वहीं दफनाया गया था। लेकिन उनके निधन के कुछ महीने बाद ही शाहजहां ने उनके शव को वहां से निकालकर ताजमहल में दफनाया था। बता दें कि ताजमहल साल 1631 में बनना शुरू हुआ था, जिसको तैयार होने में पूरे 22 साल का समय लगा था। ताजमहल को तैयार करने के लिए 8 अलग देशों से कई तरह की चीजों को मंगवाया गया था, जिसके कारण ताजमहल ने फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी आर्किटेक्चर का एक अनोखा रूप बन गया था। इस कारण यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिना सीमेंट के इतना बड़ा मोनूमेंट कैसे बन सकता है, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्पडीन नामक एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ था, जो कि 1648 में जाकर खत्म हुआ था। ताजमहल बिना सीमेंट के ही बनकर तैयार किया गया था, जिसे आज तक एक भी खरोंच नहीं आई है। दरअसल सीमेंट के आविष्कार से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट इस्तेमाल करते थे, जिसमें कई तरह की चीजें होती थीं, जो कि सीमेंट जितना ही मजबूत होता था। आप लोगों ने देखा होगा कि ताजमहल के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि इसकी चारों मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए कि यदि भविष्य में कभी भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य गुदम्ब के ऊपर ना गिरें। ताजमहल की नींव लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि लगभग 400 साल बाद भी ताजमहल लकड़ी की नींव पर मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, ताजमहल की नींव बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। आपको यह बात जानकर शायद थोड़ा अविश्वास हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इसकी नींव में आबूनस के पेड़ लगाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल के एकदम पास यमुना नदी बहती है और आबूनस के पेड़ 30% नमी धारण करके लंबे समय तक मजबूती से खड़े रह सकते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि यमुना नदी का जल स्तर कम हो रहा है। यदि ऐसा लगातार चलता रहा तो आने वाले कुछ ही समय में ताजमहल का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ताजमहल को बनाने में संगमरमर के अलावा मूंगा, मोती जैसे अनेकों महंगे रत्नों का भी प्रयोग किया गया था। जी हां, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।